उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अगर किसी पर और सबसे ज्यादा नजर है तो वो बीएसपी, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि मायावती जो कि बीएसपी की अध्यक्ष हैं वो इस बार कैंपेन नहीं कर रही हैं, लेकिन कई बैठकें कर रही हैं। उनकी तरफ से सतीश चंद्र मिश्रा अब तक 96 रैलियां कर चुके हैं उत्तर प्रदेश में। तो बीएसपी की भूमिका क्या रहने वाली है? कई लोग ये कहते हैं सीधी लड़ाई बीजेपी सपा की है, लेकिन बीएसपी अपने आप को इस लड़ाई में कहां देखती है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सतीश चंद्र मिश्रा, बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। मिश्रा जी, क्या कहना चाहेंगे? पहला सवाल तो यही, सीधी लड़ाई में बीएसपी कहां है? देखिए, लड़ाई जो है भाजपा और समाजवादी पार्टी आपस में ये लड़ रहे हैं दूसरे और तीसरे स्थान के लिए, और बहुजन समाज पार्टी जो है इनसे बहुत आगे है। बहुजन समाज पार्टी इस समय बूथ लेवल पे हर लेवल घर घर पे जा कर के उसका कन्विंसिंग हो चुकी है, और हम लोग पूरे प्रदेश के 2 चक्कर लगा चुके हैं। खाली हम नहीं लगा चुके हैं, हमारे पार्टी के जो अन्य नेता लोग हैं और लोग हैं, अगर उनकी मीटिंग्स जोड़ लें हम लोग तो 350 मीटिंग कर चुके हैं, और हमने अकेले 96 मीटिंग की है। 43,000 किलोमीटर चल करके पूरे प्रदेश में 2 बार हम जा चुके हैं। और ये सारी जो है जितनी भी रैलियां हो रही हैं या जितनी भी हमारी मीटिंगें हुई हैं, हमारे और अन्य साथियों की हुई, सब मॉनिटर्ड और कैसे होनी क्या होनी सब हमारी पार्टी के नेता मुखिया बहन मायावती जी के द्वारा। लेकिन सतीश चंद्र मिश्रा जी, जो पार्टी की मुखिया हैं, अगर वही मैदान में नहीं उतर रही हैं तो सवाल उठने तो लाजमी है कि आखिरकार क्या वजह है, क्योंकि अलग अलग पार्टियां अलग अलग तरह के आरोप बीएसपी पर लगाती है। सपा कांग्रेस कहती है बीजेपी के साथ मिली हुई है, बीजेपी कहती है कि उनकी पार्टी की अपनी रणनीति है, वो क्या करती है, किसके आरोपों में कितना दम है, क्या सच है? देखिए, सबसे पहले तो यही बात गलत है कि वो नज़र नहीं आई। आपने देखा 7 सितंबर को जो हमारा प्रबुद्ध सम्मेलन का आखिरी कार्यक्रम था, उसमें 20 हज़ार लोग थे। बहन मायावती जी उसमें आई, उन्होंने उनको एड्रेस किया। उसके बाद 9 अक्टूबर को मानवर काशीराम जी स्मारक में लखनऊ में ही 5 लाख से ज़्यादा लोग थे, आप भी वहाँ मौजूद थे, और 5 लाख लोगों को एड्रेस बहन मायावती जी ने उस दिन किया। लगभग पौन घंटे तक उन्होंने उनको पूरी पार्टी के बारे में, हर चीज़ के बारे में बताया। तो उन्होंने जो बताना था, कम्युनिकेट करना था, उन्होंने तो ऑलरेडी करा ही हुआ है। और अब चुनाव की जब घोषणा होती है, हमारी पार्टी में हमेशा ये रहा, बहन मायावती जी की एक कोई रैली पहले होती है और हम लोग पूरे प्रदेश में घूमते हैं। जब चुनाव आ जाता है तब बहन मायावती जी की रैलियाँ हर जिले में होती थी। लेकिन अब की बार कुछ ऐसा इत्तेफाक है कि ओमिक्रॉन की वजह से, वरना आपको तो अगले 2-3 दिन के अंदर हर जिले में पूरे उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी की रैली दिख रही होती है। और ये आरोप लगाना कि किस वजह से, ये तो उन लोगों से पूछिए वो क्यों परेशान हो रहे हैं। जब कांग्रेस को हम लोग समर्थन देते थे बाहर से तो कहते थे हम उनकी बी टीम है, ए टीम है। अब आज इनको तो समर्थन भी दे रहे हैं, इनका तो खुल के विरोध कर रहे हैं। पूरे 23 जुलाई से लेकर के अभी तक 96 रैलियों में तो हम विरोध करके आए, और उसके बाद भी कहना कि हम किसी उनके साथ में मिलें या इनके साथ में मिलें। तो ये समाजवादी पार्टी और जब इस तरह की बात करती है तो ये उनको अपनी गिरबान में भी झांक के देखना चाहिए कि किस तरीके से कल्याण सिंह जी को लेकर के वो आए। बाबरी मस्जिद तोड़ने की बात जिनके बारे में थी, उनको लेकर के आके अपनी पार्टी में विलय किया। किस तरीके से आप साक्षी महाराज को लाके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाए। किस तरह से आरएसएस के मुखिया भागवत जी और मुलायम सिंह जी अभी 10 दिन पहले दिल्ली में बैठ करके, और मंत्रियों, बीजेपी के बड़े वरिष्ठ मंत्री भी थे वहाँ मौजूद, और वो वहाँ किस तरह से आप प्लानिंग बना रहे थे। तो ये कौन किसके साथ मिला हुआ, कौन किसकी बी टीम ए टीम, इसीलिए तो ये लोग एक दूसरे के खिलाफ ऐसे भड़काऊ बयान देते हैं दिखाने के लिए कि हम विरोध कर रहे हैं, लेकिन अंदर से मिले हुए हैं। सतीश जी, आपने कई ब्राह्मण सम्मेलन भी किए, क्या लगता है 12% ब्राह्मण वोट किसके साथ जाएगा? बीएसपी, भाजपा, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस? क्योंकि सपा भी भगवान परशुराम का मंदिर बना रही है, बीजेपी ने भी अभी जल्दी में भगवान परशुराम का एक मूर्ति लगाई है। बीएसपी कैसे देखती? क्योंकि मुझे याद है अयोध्या से ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत आप ही ने की थी सबसे पहले। देखिए, हमने जब अयोध्या से शुरुआत की तो उसके बाद इन लोगों को परेशानी होने लगी। आपने देखा कि अगले दिन मुख्यमंत्री जी अयोध्या पहुंच गए, उसके बाद ये लोग प्रबुद्ध सम्मेलन करने लगे। जब हमारे प्रबुद्ध सम्मेलन समाप्त हो रहे थे, 75 जिले कर रहे, तो उनका हम लोग भी प्रबुद्ध सम्मेलन करेंगे। सापा ने भी कहा, भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा, लेकिन प्रबुद्ध सम्मेलन में हमारे यहाँ तो 90% ब्राह्मण थे, हज़ारों की संख्या में थे हर मीटिंग में, हर शहर में। इनके यहाँ 15 भी नहीं इकट्ठा हो रहे थे। जब इकट्ठा नहीं हुए तो इन्होंने बंद कर दिया करना, सम्मेलन को गिव अप कर दिया कि ये ब्राह्मणों के हमको अब सम्मेलन नहीं करने। ब्राह्मण कैसे उनके साथ जा सकता है? समाजवादी पार्टी के साथ तो ब्राह्मण कभी नहीं रहा और ना कभी रहेगा, वो उनकी असलियत जानता है। और भारतीय जनता पार्टी की जिस सरकार में रहते हुए
500 से ज़्यादा ब्राह्मण समाज के लोगों की हत्या हो जाए, 100 से ज़्यादा एनकाउंटर हो जाएं। खुशी दुबे एक दिन पहले जिसकी शादी होती है, उसके हस्बैंड का तो आपने एनकाउंटर कर ही दिया, उसको 1.5 साल से ज़्यादा अभी भी जेल में बंद कर रखा है। सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय उसको मॉनिटर करता है, उसकी बेल ना होनी पाए। रेणु शर्मा नाम की लड़की, ब्राह्मण समाज की तो खाली तो नहीं, तो उसका दोष है, और पॉलिटिकल महिला, वो वहाँ पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख हाथरस की, अलीगढ़ की, उसको आपने फर्जी मुकदमे में जेल में बंद कर दिया, और जब बेल हो गई तो 15 दिन तक आपने उसको बाहर नहीं आने दिया, जब तक वो मर नहीं गई अंदर। उसकी मौत होने के बाद ही वो जेल से बाहर आई, जबकि बेल उसकी हो चुकी। तो ऐसे में ब्राह्मण समाज पूरे उत्तर प्रदेश में देख चुका है, इनको देख लिया, और उसके पहले उसने बीएसपी को देखा था। बीएसपी ने किस तरह से उसका सम्मान बढ़ाया था, किस तरह से ब्राह्मण समाज को जो कि बिल्कुल शून्य पर पहुंच गए थे, उनको हर स्थान पर, चाहे वो अधिकारियों की जगह हो, चाहे वो 15 एमएलसी बनाने की बात हो, चाहे 35 कैबिनेट मंत्री का दर्जा, मंत्रियों का दर्जा दे करके चेयरमैन बनाने की बात हो, 15-15 कैबिनेट मंत्रालय देने की बात हो, 1 दर्जन से ज़्यादा करीब लगभग 4,000 से ज़्यादा सरकारी वकील उत्तर प्रदेश में बनाने की बात हो, महाधिवक्ता, अतिरिक्त सब ब्राह्मण समाज के, तो जो कुछ भी था, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, सब जगह अध्यक्ष और लीडर ब्राह्मण समाज के बनाए। तो आज ये इस वजह से ये कारण है कि जो 12% नहीं बल्कि 16% ब्राह्मण समाज के यहाँ के लोग हैं, लेकिन ब्राह्मण समाज 1-2% छोड़ दीजिए जो इनके साथ कहीं इधर उधर किसी पर्सनल रीज़न से जाएगा, या अपने टिकट के लिए या किसी और कारण से, वरना सारा का सारा जो है, जिससे 2007 में बहुजन समाज पार्टी के साथ में जुड़ा हुआ था, अब की बार उससे कहीं ज़्यादा अब की बार बीएसपी के साथ जुड़ करके सरकार बनाने वाला। लेकिन योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि इस बार की लड़ाई 80 और 20 की है। जब उनसे ब्राह्मणों पर सवाल पूछा गया तो देखिए, वो 80 किसको कहते हैं, 20 किसको कहते हैं, ये तो वो लोग अभी तो शुरुआत है। अभी तो बड़े बड़े वो लोग धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, इसी सब चीज़ों पे तो चुनाव लड़ने की बात करते हैं। और लेकिन अब की बार उत्तर प्रदेश की जो जनता है, वो अच्छी तरह से इन लोगों को पहचान चुकी है, और कितना भी उन्माद फैलाने की कोशिश कर लें, कितना भी ये इस तरह की बातें करके दंगे फसाद ये वो कराने की कोशिश कर लें, लोगों को भिड़ाने की कोशिश कर लें, जहर खोलने की कोशिश कर लें सोसाइटी में, लेकिन अब की बार लोग इतना इनसे परेशान हो चुके हैं और इनकी सरकार से परेशान हो चुके हैं, जहाँ किसानों को कुचल के मार दिया जाता है, जहाँ हर 2 घंटे महिलाओं के साथ में बलात्कार हो रहा हो, जहाँ बेरोजगारी का आलम ये हो कि 2 करोड़ नौकरी देने की बात की, आपने सारी नौकरियां लेने का काम कर दिया, लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो उनको लाठियां मिलती हैं। तो आज जिस तरह से लोग बीमारी की हालत में, कोरोना में लोगों की मौतें हुई हैं, कहीं गैस की वजह से नहीं, कहीं पर ऑक्सीजन नहीं है, तो कहीं डॉक्टर नहीं है, तो कहीं दवाई नहीं है, जलाने की जगह नहीं मिली, दफनाने की जगह नहीं मिली, कौन इनके साथ में आएगा? इनके साथ में ये 80 और 20 का मतलब इनका ये है कि ये मान के चल रहे हैं कि अब इनके पास 20 बचा है और 80 इनसे खिसक गया है। तो ये 20 जो है वो भी गलत फहमी में, वो 20% भी इनके पास नहीं रहेगा। जिसको ये 80 और 20 कह रहे हैं, उनका यही कहने का मतलब, उनका असलियत समझिए तो दिल से खुली बात कर रहे हैं आपसे जी कि 20% वोट बचा उनके पास। सतीश चंद्र मिश्रा जी, अगर हम आपकी चुनावी तैयारियों की बात करें, क्योंकि मंडल स्तर पर आपके कई टिकटों की घोषणा हो रही है, एक अनुमानित संख्या कितनी है, कितने प्रत्याशियों की आप अब तक घोषणा कर चुके हैं? देखिए, हम लोग जो हैं खाली बहुजन समाज पार्टी ने ही घोषणा की है अभी तक कैंडिडेट्स की, और किसी पार्टी ने अभी तक एक भी नहीं उतारा। हम लोग 300 पार कर चुके हैं, 300 से ज़्यादा घोषणाएं कर चुके हैं 403 में। और इनके यहाँ तो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी, उनके तो ओपनिंग बैट्समैन भी देखने को नहीं मिले कि ये 2 आदमी जो हैं हम इनको चुनाव लड़ाने जा रहे हैं, अभी ये भी सुनने को नहीं मिला। चुनाव घोषणा हो चुकी है, तो ये लोग इसलिए नहीं कर रहे थे, और क्यों नहीं कर रहे, इसके पीछे एक बहुत बड़ी चीज़ भी सामने है। इनकी रणनीति ये थी कि एक सीट पर 10-10 लोगों को, 20-20 लोगों को कह रखा है कि हम तुमको चुनाव लड़ाएंगे, और इसलिए कि घोषणा नहीं कर रहे थे कि वो आकर के इनके यहाँ लोगों को, आदमियों को लेकर के आए, इनकी मीटिंगों में लेकर के आए, और जब चुनाव घोषणा हो जाएगी तो उनसे टाटा बाय बाय कर देंगे। हम लोगों ने ऐसा नहीं, हम लोगों के यहाँ तो व्यक्तिगत हम लोगों ने 300 के ऊपर घोषणाएं जो कर दी हैं, उन लोगों ने 300 मीटिंगें भी कर ली हैं पूरे प्रदेश में। उनकी अलग बैठकें हो चुकी हैं, उनकी मीटिंगें हो चुकी हैं, हर जिले में, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में मीटिंग हो चुकी है, और ये लोग तो अभी शुरू भी नहीं कर पाए। हम लोग तो बहुत आगे एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। तो संकल्प पत्र भी बीएसपी लेकर आएगी, कोई घोषणा पत्र, संकल्प पत्र इस चुनाव के लिए या नहीं?
देखिए, बीएसपी कभी भी घोषणा पत्र नहीं लाती। बीएसपी जितना जो भी है वो काम करके दिखाती है। बीएसपी ने हमेशा काम करा है। बहन मायावती जो कहती हैं फिर वो करके दिखाती हैं। वो धोखे की राजनीति नहीं करना चाहती कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, हम 15 लाख रुपए देंगे, हम किसानों की आमदनी 2 गुना कर देंगे। और करा क्या? 25 रुपये बढ़ा दिए। तो इस तरह का धोखेबाजी काम नहीं। बहन मायावती जी ने कोई वादा नहीं किया था, लेकिन उन्होंने डबल कर दी थी आमदनी। उन्होंने 125 क्विंटल का 250 क्विंटल कर दिया था। तो हम लोग काम करते हैं। हम लोगों ने 23 जिले बनाए, तो बहन मायावती ने 23 नए जिले बनाए। 23 जिलों को बनाकर समग्र विकास किया। 29,000 जो है गांव बनाए, उन्होंने उनका समग्र विकास किया। कितने 5,000 जूनियर हाई स्कूल बनाए। 1 दर्जन से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ बनाई। ये क्या कर रहे हैं? सरकारी अस्पतालों को जिले के, सरकारी अस्पताल जो जिले के टूटे फूटे से हैं, उनको घोषणा कर रहे हैं कि ये मेडिकल कॉलेज हो गए, और मेडिकल कॉलेज में उनको कन्वर्ट कर दिया। वहाँ पर कौन सा लड़का पास होगा, किस तरह का डॉक्टर बनेगा, कैसा इलाज करेगा, ये सब तो भविष्य बताएगा कितना अंधकार में उत्तर प्रदेश का जाने वाला है। सतीश चंद्र मिश्रा जी, आपने एक फ़ोटो शेयर की थी आकाश आनंद की और कपिल मिश्रा की, जो आपके बेटे हैं, युवा शक्ति के नाम से। तो इन युवा शक्तियों का क्या प्रयोग है इस चुनाव में? क्या ये दोनों भी कोई चुनाव लड़ सकते हैं या सिर्फ कैंपेनिंग के लिए है, चेहरे के लिए? देखिए, ये लोग कोई चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ना आकाश आनंद जी लड़ रहे हैं, ना कपिल मिश्रा लड़ रहे हैं, ना हमारी पत्नी कल्पना मिश्रा लड़ रही हैं। ये सब लोग खाली चुनाव के प्रचार में, ये लोग नौजवानों को, कल्पना मिश्रा महिलाओं को लेकर के कई अपनी सभाएं कर चुके हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। आकाश आनंद जी बाहर कर चुके हैं, उत्तराखंड में भी, पंजाब में भी और जगह। और ये लोग युवा को जोड़ने का काम कर रहे हैं, वो महिलाओं को जोड़ने का। लेकिन ये लोग ना, जहाँ तक कपिल मिश्रा और या कल्पना मिश्रा, ना ये लोग पार्टी के कोई इन्होंने पद लिया है, ना कोई लेने जा रहे हैं, ना कोई चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अब की बार बहन मायावती जी को उत्तर प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लेकर के चल रहे हैं। एक अंतिम सवाल सतीश चंद्र मिश्रा जी, चुनाव से पहले या चुनाव के बाद किसी प्रकार के गठबंधन की गुंजाइश किसी पार्टी से है? बीएसपी की कोई प्लानिंग है या नहीं? सवाल ही नहीं उठता। ना हमने गठबंधन कौन करता है? गठबंधन वो करता है जो कमज़ोर होता है, जिसको बैसाखी की ज़रूरत है। आपने देखा समाजवादी पार्टी कमज़ोर है, वो कहीं इधर से ले लो, कहीं उधर से ले लो, कहीं इससे गठबंधन कर लो, कहीं उससे कर लो, बैसाखियाँ ढूंढ रहे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और आज तक इसीलिए किसी के बारे में बता नहीं पाए हम किसको कितनी सीट देने जा रहे हैं, कौन सी सीट देने जा रहे हैं। हम लोग कमज़ोर नहीं, हम लोग बहुत मजबूत हैं। और हम लोग अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, इसीलिए हम लोग कोई बैसाखी नहीं ढूंढते हैं, और हम लोग अपने दम पे चुनाव लड़ रहे हैं। और गठबंधन न अभी पहले और न चुनाव के बाद किसी के साथ भी गठबंधन। एक अंतिम सवाल और सतीश चंद्र मिश्रा जी, तो आपके इतने बड़े नेता क्यों छोड़कर सब चले गए पार्टी बीएसपी से? कई सारे नाम चले गए पूरब से लेकर पश्चिम तक, क्या कारण है? देखिए, छोड़ के नहीं है, पार्टी से निष्कासित किए गए। अगर आपने पार्टी विरोधी कोई काम किया है, पार्टी के खिलाफ आप गए हैं, पार्टी के खिलाफ आपने एक्टिविटी की, जैसे कि राज्यसभा के चुनाव में किया एमएलएज ने कुछ ने, तो उनको तो बाहर का रास्ता दिखाया ही जाएगा। और हमेशा से ये रहा है। और बहुजन समाज पार्टी में जो ये नेता लोग जब बाहर करे जाते हैं, जिनको निष्कासित किया था, वो कहीं भी जाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जाते हैं जब, तो वो अकेले रह जाते हैं, चुनाव नहीं जीतते हैं। और चूंकि वो अकेले ही जाते हैं, उनके साथ में जो बहुजन समाज पार्टी के समर्थक जिनके दम पे वो चुनाव जीते थे, वो उनके साथ में एक भी नहीं दिखता है। वो बहुजन समाज पार्टी के साथ ही रहते। कितने सीटों का अनुमान है? हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। जितना 2007 में हम लोगों ने जैसे पूर्ण बहुमत बनाया था, उससे बहुत ज़्यादा अधिक सीटों से हम लोग बनाने का। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सतीश चंद्र मिश्रा, बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव, जी न्यूज से बातचीत में बीएसपी की प्लानिंग से लेकर तमाम मुद्दों पर बातचीत की और ये दावा किया कि पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि बीएसपी अब तक 300 से ज़्यादा प्रत्याशियों का चयन कर चुकी है, उन्हें मैदान में उतार चुकी है और बीएसपी कोई संकल्प पत्र जारी नहीं करेगी। और इसके साथ ही साथ यह भी कहा कि मायावती लगातार सक्रिय थी और जो दूसरे दल हैं उनमें से किसी के साथ भी कोई गठबंधन नहीं होगा। कैमरामैन धीरेन्द्र के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ।